भारत का यौम जमहूरिया आजाद कश्मीर में यौम सियाह के तौर पर मनाया जा रहा है। मीरपुर आजाद कश्मीर में कौमी तकरीबात कमेटी के जेर एहतमाम जिला कचहरी से चौक शहीदा तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में डिप्टी कमिश्नर चौधरी यासिर रियाज, ताजिर और वकला तलबा समेत सिविल सोसाइटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। समुद्री के इलाका थाना डिचकोट की हदूद में जालिम कावत ने अपने भाई के साथ मिलकर बीवी और 12 साल बच्ची को कुल्हाड़ियों के वार करके मौत के घाट उतार दिया। मुलजिमान आला कत्ल समेत मौका से फरार हो गए। शेखुपुरा में ट्रैफिक के मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स जाँ बहक, 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। लाहौर रोड मंडियाला टोल प्लाजा के करीब वैन की ट्रक को टक्कर, हादसे के नतीजे में 5 तलबा जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने 4 शदीद जख्मी तालिबात को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। भाराकहू में मरी रोड पर तेज रफ्तार पोस्टर ग्रीन लाइन जलानी के पास मेट्रो बस में घुस गई, जिसकी वजह से मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। पोस्टर में वजीराबाद से तुलबा इस्लामाबाद तफरीही दौरे पर आए थे। खुशाब थाना मट्ठा टवाना में एक बार चोरी का ड्रॉप सीन, मुखबिर खुद ही चोर निकला। थाना कायदाबाद पुलिस की मोहम्मद आसम ने इत्तला दी कि इसका बेटा अनीसुर रहमान और घर में पड़ी रकम 29 लाख रुपए मौजूद नहीं है। बेटे का मोबाइल फोन भी बंद है। पुलिस ने मुलजिम से रकम बरामद करके चालान अदालत में पेश कर दिया। हाफजाबाद का बड़ा तिजारती और तारीखी शहर जलालपुर भटिया आज भी तबाही से दो चार मसाइल की आमाजगाह बन गया। इंतखाबात में नशिस्तों के हिसाब से शहर में कौमी और सबाई असम्बली का एक एक हल्का NA 67 PP 37 है। जा बजा टूटी खस्ता हाल सड़कें, सीवरेज का बदबूदार पानी, कचरे के अंबार, सेहत की नाकाफी सहूलियात अब भी मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि जाफराबाद NA 255 के आजाद उम्मीदवार मीर शाकिर हुसैन खोसा ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि मैं किसी के हक में दस्तबरदार नहीं हो रहा, डटकर मुकाबला करेंगे। इल्हाज मरहूम मीर नबी बख्श खोसा और मरहूम मीर ज़हूर हुसैन खोसा के मिशन को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। उनके मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। उनका मजीद कहना था कि नसीराबाद, ओस्ता मोहम्मद, चितर जाफियाबाद, सोहबतपुर मिसलिस्तान का गढ़ बन चुका है। डेराला यार्ड सिटी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। अगर बाशऊर अवाम ने अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाना है तो इलाके की बेहतरी के लिए काम करके दिखाएंगे। तो दूसरी जानिब झुड्डू हल्का NA 212 और PS 48 से PP के उम्मीदवार मुनव्वर खान तालपर और मीर तारिक खान तालपर को सोने के ताज पहनाए गए। सोने के ताज जिला कौंसिल के मेंबर रईस मजीद खोसो ने पहनाए। रईस गुलाम रसूल खोसो, जाहिद खोसो, साजिद खोसो और इमरान खोसो ने भी उम्मीदवारों को सिंधी पटके और अशरक के तहफ पेश किए। जलसे आम से खिताब करते हुए मीर मुनव्वर खान तालपर और मीर तारिक खान तालपर ने कहा कि गुज़िश्ता अदवार में हल्के की आवाम के बेपनाह खिदमत की। इस बार भी भारी मैंडेट से मुंतखब होकर पहले से ज्यादा आवाम की खिदमत करेंगे। खबर शामिल करें जामशोरों से। आपको बताएं कि जामिया मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरों के सालाना 27वें कॉन्वोकेशन मुनक्किद किया गया। कॉन्वोकेशन में कुल 893 तलबा तालिबात ने डिग्रियां वसूल की। मेहमान खसूसी हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार अहमद ने असनाद और मेडल तकसीम किए। असनाद हासिल करने वाले तलबा तालिबात को मौका पर रोजगार के लिए जॉब फेयर मेले का भी इनेकाद किया गया।
जिला मॉनिटरिंग ऑफिसर ने जिला कोटी जामशोरों में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के इल्जाम में 2 यूसी चेयरमैन और म्यूनिसिपल नायब समेत 5 काउंसलर्स को तलब करने का नोटिस जारी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग सेल जामशोरों ने यूसी सेंट यूनिवर्सिटी जामशोरों के चेयरमैन आकिब मेमन, म्यूनिसिपल बुल्हारी के वाइस चेयरमैन मंथर खाक्सगेली और जामशोरी टाउन के 5 काउंसलर्स सैयद असकर शाह, लाल समद पठान, अरशद अली सहतू, गुलाम शबीर चांडिया और बल्दिया को तैनात किया। सूबाई डिवीजन के S78 और PS 69 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम के लिए नोटिस जारी करते हुए कहा गया कि वो इल्जामात का तहरीरी जवाब दें। Conditional on the existence आगे बढ़े, आपको बताएं कि कंबर में पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में अपने उम्मीदवारों की मदद न करने पर 2 ओहदेदारों को शोकास नोटिस जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो ने कंबर सिटी के सदर और जनरल सेक्रेटरी को शोकास नोटिस जारी किए। लियाकत गोपांग जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर इकबाल बरोही को 3 रोज में तहरीरी वजाहत देने की हिदायत कर दी। वजाहत न देने की सूरत में दोनों ओहदेदारों के खिलाफ तंजीमी नज़्म व ज़ब्त के तहत कार्रवाई की जाएगी। मटारी में अज़ादारी ग्रुप की जानिब से हैदर किरार हजरत इमाम अली रज़ी ताला अन्हु के यौम विरादत की मुनासबत से अली वलीउल्लाह चौक पर अजीमुशान महफिल जश्न मौलूद काबा का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अली फैजान की इस रिपोर्ट में। इमाम अली अलैहिस्सलाम के मौके पर मटियारी के अली वलीउल्लाह चौक पर मटियारी अज़ादारी ग्रुप की जानिब से अजीमुशान जश्न मौलूद काबा मनाया गया, जिसमें मटियारी के सैकड़ों मोमिनीन ने शिरकत करके विलादत की खुशी में झूमते रहे। जश्न मौलूद काबा में सैयद मीर गालिब शाह हुसैनी, सैयद मेहदी रजा शाह हुसैनी, मखदूम फखर जमा, सैयद पीर अमीर अली शाह हाशमी, सैयद पीर अल्तजा शाह हाशमी, सरदार जुगनू मेमन, चीनू मेमन, सैयद अली अकबर शाह, सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह हुसैनी और दीगर सादात और मोमिनीन ने मिलकर अमीर कायनात हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत का केक काटा, जिसके बाद पाकिस्तान के मशहूर कवाल खिदमत अली खान, सैयद हुर हुसैन जाफरी और मटियारी के मकामी कसीदे खान अली फैजान हुसैनी, आशिक हुसैन मौलाई, परवेज़ अली, अंजमन दस्ता कमरे बनी हाशिम और दीगर ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के शान अक़दस में पढ़कर महफिल में बैठे मोमिनीन को झूमने पर मजबूर करके महफिल को 4 चांद लगा दिए। जिला कौंसिल हॉल में इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा आम इंतखाबात पर ज़ाब्ता इखलाक के हवाले से इजलास मुनाकिद हुआ। डीसी जामशोरो अली जुल्फ़िकार मेमन की सरबराही में इजलास में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर एहसन इल्ताफ, रिटर्निंग अफसरान, SSP मोहम्मद तारिक नवाज और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर मकबूल हुसैन खोसो भी मौजूद थे। इजलास में डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर जामशोरो ने ज़ाब्ता इखलाक के हवाले से ब्रीफिंग दी। DRO ने तमाम आरओज और इलेक्शन अमले को ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले उम्मीदवारों की निशानदही की हिदायत कर दी। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि टंडू जाम में पीपल्स पार्टी के रहनुमा और NA 218 के उम्मीदवार सैयद तारिक जामोट का यूसी 56 गांव बहरो पसियो में जलसा हुआ। जलसा गाह पहुंचने पर फरीद पसियो, खालिद पसियो, अयूब और दीगर कारकुनान ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। सैयद तारिक शाह जामोट ने खिताब करते हुए कहा कि पसपा बरादरी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मेरे लिए जलसा मुनाकिद किया। हल्के में तरक्याती काम किए जाएंगे। कमिश्नर कोहाट मोहम्मद आबिद वजीर ने डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर असमतुल्लाह वजीर, इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान के हमरा गवर्नमेंट कॉलेज का दौरा किया। कमिश्नर ने इलेक्शन के सिलसिले में कैमरों की तनसीब, पार्किंग, इलेक्शन मटीरियल की तकसीम, नताइज के कलेक्शन पॉइंट, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम और दीगर इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल में जारी पोलिंग अफसरान के तरबती सेशन का भी मुशाहिदा किया। कमिश्नर ने अमले को गैर जानिबदारी और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद पर जोर दिया। शुमारी वजीरिस्तान में जमात इस्लामी NA 40 और हल्का PK 104 के उम्मीदवार हाजी अकबर अली खान ने इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में तिब्बी टूल खेल का दौरा किया। अमायदीन ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया और साथ देने का अज़म जाहिर किया। इस मौका पर हाजी अकबर अली खान का कहना था कि जमात इस्लामी रोजे अव्वल से अवामी खदमत पर यकीन रखती है। अगर कौम ने मौका दिया तो कौमी मसाइल के बेहतर हल की भरपूर कोशिश करेंगे। गाजी में मुस्लिम लीग नून के सूबाई असम्बली PK 48 के उम्मीदवार साहबजादा हामिद शाह की पुनिया आमद हाजी अब्दुल सलाम खान
नवीद खान, शाहिद महमूद, मोहम्मद अली खान ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौका पर मोअज़्ज़िज़ीन इलाका भी मौजूद थे। साहबजादा हामिद शाह ने खिताब में कहा कि मैं पुनिया के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इज्जत दी। मैं इंशाल्लाह कामयाब होकर अपने हल्के में तरक्याती काम करवाऊंगा। मज़ीद जानते हैं तहसील रिपोर्टर मोहम्मद अली मुशवानी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PK 48 साहबजादा हामिद शाह का पनिया में दबंग एंट्री मुखालिफिनों के नींद उड़ गए। साहबजादा हामिद शाह का पनिया में हाजी अब्दुल सलाम खान, नवीद खान, शाहिद महमूद, मोहम्मद अली खान ने शानदार इस्तकबाल किया। कार्य मीटिंग में मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। कार्य मीटिंग का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। कार्नर मीटिंग से खिताब करते हुए साहबजादा हामिद शाह ने कहा है कि मैं पनिया अवाम का मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे बुलाकर इतनी इज्जत दी। खबर शामिल करें हैदराबाद से। आपको बताएं कि यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर शहीद जान मोहम्मद मेहर के कातलों की गिरफ्तारी के लिए धाबेजी प्रेस क्लब के सामने अलामती भूख हड़ताल की गई। इस मौका पर हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकजी नायब सदर मकसूद जोखियो शाहिद समून का कहना था कि हक सच लिखने की वजह से सिंध के बहादुर सहाफी शहीद जान मोहम्मद मेहर के कातिल 3 माह गुजरने के बावजूद भी नहीं पकड़े गए। सिंध की निगरान हुकूमत कातलों की गिरफ्तारी में मुकम्मल नाकाम हो चुकी, जिसकी मजम्मत करते हैं। HUJ मुसलसल सरापा एहतजाज हैं। इस मौका पर उनके हमरा रोशन अली हफीज, सदाम फनौर और दीगर भी मौजूद थे। जामिया अल मरकज अल इस्लामी पाकिस्तान बनू का सालाना खत्म बुखारी शरीफ और जलसा दस्तार बंदी मुनाकिद हुआ, जिसमें 60 तलबा की दस्तार बंदी की गई। इन तलबा में अयातम बच्चों की दस्तार बंदी भी की गई जो कि शोभा दारुल इत्याम में पढ़ते थे। खत्म बुखारी शरीफ का इख्ताम शेखुल हदीस हजरत मौलाना अताउल मनान ने तकरीब में फरमाया। तकरीब में जामिया के शयूख और मोहतमिम जामिया अल मरकज अल इस्लामी पाकिस्तान मौलाना नसीम अली शाह भी शरीक थे। मौलाना नसीम अली शाह ने अपने खिताब में कहा कि वालिद मोहतरम हजरत मौलाना नसीब अली शाह नूरुल्लाह मरकदा की बरकत से बनू में इल्म का चश्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मौजूद है। जामिया के बरकत से बनू मुसलसल मुस्तफीद हो रहा है। सेंट्रल जेल मीरपुर खास में कैदियों के साथ साथ पुलिस स्टाफ को भी बेहतर माहौल देने की कोशिश की जा रही है। अब खवातीन और मर्द कैरम बोर्ड और दीगर गेम्स खेल सकेंगे। सेंट्रल जेल की मजीद खूबसूरती के लिए नर्सरी भी बना दी गई। इस मौका पर DIG सेंट्रल जेल खाना जात नासिर खान ने नर्सरी और गेम्स का इफ्तिताह किया। असल में मैंने इनको यही जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इनकरेज किया है कि टी प्लांटेशन एक बड़ी ज़बरदस्त मुहिम है जेल के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि जेल में ज़रूरी ज़मीन मौजूद होती है, तो उसको हमें प्रॉपर्ली यूज़ करना है ताकि यहाँ थोड़ा सा माहौल बेहतर हो और स्टाफ में और कैदियों में भी अवेयरनेस पैदा हो। अंदर भी काफ़ी ज़मीन मौजूद है, हम उसको यूज़ करेंगे। और ये आप देख रहे हैं कि मैंने हर जेल पे कम से कम कोई 1600 पौधे जो है स्टूडेंट को कहा है वो अरेंज करें। यहाँ भी इतने ही अरेंज हुए हैं और ये हमने हैदराबाद से लिए पौधे। तो मकसद ये है कि हम इसको पूरी एक मुहिम के तहत जो है वो जेलों पे उसका आगाज़ हमने किया है। बदीन पे भी अभी लगने जा रहे हैं पौधे और इस तरह से मैंने सांगड़ में लगाए, नवाबशाह में लगाए और सांगड़, नवाबशाह और दादू में मैंने प्लांटेशन की है। पाकपतन में आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने वाली नवीद अली की हमशीरा सफिया बेगम ने मुखालिफ उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर चौधरी जावेद अहमद की हिमायत का ऐलान कर दिया। सफिया बेगम का कहना है कि नवीद अली ने बाप को कत्ल करवाकर जायदाद पर कब्जा कर लिया। मेरा भाई मुझे बहन तस्लीम नहीं करता। बाप के कातलों का जेल में सहूलतकार है। जो शख्स अपनी बहन भाइयों को हक ना दे सका वो आम आवाम को क्या हक देगा। मैं किसी जालिम का साथ नहीं दूंगी। मेरी गुजारिश है कि किसी फ्रॉडियो को वोट ना दिए बल्कि मेरे चचा मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर चौधरी जावेद को वोट दें। चूनिया में जश्न मौलूद काबा हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु दरबार हजरत सैयद कमाल जहानिया अल मरूफ जहान दे पीर में मनाया गया। पुरवकार महफिल मिलाद का आगाज सजादा नशीन पीर मखदूम सैयद इमरान हैदर बुखारी, पीर मखदूम सैयद जिशान हैदर बुखारी, पीर मखदूम सैयद खालिद हुसैन खुरजिमी, पीर सैयद मुदस्सिर हुसैन नकवी, पीर सैयद सकलैन रजा बुखारी की जेर सदारत तलावत कलाम पाक से किया गया। मेहमान खसूसी उम्मीदवार MPA पीपल्स पार्टी PP 181 सैयद अमार काजमी, चौधरी असगर अली कसूरी और राना इरफान हैदर थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में मारूफ सना खान ने कसीदे पढ़े और यौम विलादत का जश्न मनाते हुए केक भी काटा गया।
तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह खानेवाल में भी जनरल इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। N145 और PP 211 में मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम का अहवाल जानते हैं कैसर चौधरी की इस रिपोर्ट में। मुल्क में जैसे जैसे आम इंतखाबात करीब आ रहे हैं, सियासी गहमा गहमी अपने अरूज पर है। खानेवाल के हल्का NA145 और PP 211 में दीगर सियासी जमातों की तरह मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम भी जोर शोर से जारी है। खानेवाल की मारूफ सियासी और कारोबारी शख्सियत राना मोहम्मद लतीफ ने अपने हजारों साथियों के हमरा एक जलसे में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। सूबाई और कौमी हलकों के उम्मीदवारों का कहना था कि आने वाली हुकूमत अवाम के वोटों से मुस्लिम लीग नून की होगी। उम्मीदवारों का कहना है कि अवाम ने मुस्लिम लीग नून पर एतमाद किया तो हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह महंगाई को कम करना और रोजगार की फराहमी को यकीनी बनाना। खुशाब थाना मठा टवाना में एक बार चोरी का ड्रॉप सीन मुखबिर खुद ही चोर निकला। थाना कायदाबाद पुलिस की मोहम्मद आजम ने इत्तला दी कि इसका बेटा अनीसुर रहमान और घर में पड़ी रकम 19 लाख रुपए मौजूद नहीं है। बेटे का मोबाइल फोन भी बंद है। DPO खुशाब तौकीर मोहम्मद नईम के नोटिस पर SHO मठा टवाना कामरान बख्त और उनकी टीम ने टेक्निकल बुनियादों पर काम करते हुए मुखबी को तलाश किया। मुखबी ने इंकशाफ किया है कि इसने ही घर से पैसे चोरी किए और गायब हो गया क्योंकि वालिद और घर से तंग और दुबई जाना चाहता था। मठा टवाना पुलिस ने मुलजिम से रकम बरामद करके चालान अदालत में पेश कर दिया। जतोई शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर, सफाई का अमला सिफारशी इलाकों में तायुनात हो गया। इस वजह से शहरी मूसी अमराज में मुब्तला होने लगे। अंदरूनी शहर समेत गली मोहल्लों और नवाही इलाकों से मकीनों का गुजरना महाल हो गया। शदीद ज़हनी असियत का शिकार मकीनों का कहना था कि म्यूनिसिपल कमेटी माहाना लाखों रुपए के फंड्स हड़प करने के में मसरूफ है। म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली और असिस्टेंट कमिश्नर तारिक महमूद की नाकिस कारकर्दगी शहरियों ने निगरान वज़ीर आला और कमिश्नर डेरा गाजी खान से फौरी नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। भारत का यौम जमहूरिया आजाद कश्मीर में यौम सयाह के तौर पर मनाया जा रहा है। मीरपुर आजाद कश्मीर में कौमी तकरीबात कमेटी के ज़ेर एहतमाम जिला कचहरी से चौक शहीदा तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में डिप्टी कमिश्नर चौधरी यासिर रियाज, ताजिर, वकला, तुलबा समेत सिविल सोसाइटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली के शुरा ने भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के हक में नारेबाजी की। मुकर्रीन का कहना था कि कश्मीरियों को हक खुद अरादियत से दिए जाने तक भारत के यौम जमहूरिया पर यौम सयाह मनाया जाएगा। शहर ने पाकिस्तान के इस्तेकाम और कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ भी की। आरिफवाला में विलादत हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से मुख्तलिफ मकामात पर केक काटने और महफिल मिलाद की तकरीबात हुई। मजहबी रहनुमा पीर सैयद हसन मेहदी जैदी, सैयद मोहम्मद हादी जैदी, सैयद अली रजा जैदी ने तकरीबात में केक काट कर दुआ की। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रजा जैदी से। आरिफवाला में जश्न आमद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के दिन को भरपूर अंदाज से मनाया गया। 13 रजब कुछ इस तरह मनाया गया, इमाम बारगाह समेत सारा मोहल्ला सजाया गया। शहर भर में मुख्तलिफ मुकामात पर केक काट कर हजरत अली अलैहिस्सलाम से अकीदत का इजहार किया गया। केक और मिठाइयाँ तकसीम की गईं। जीनत जश्न फिक्का जाफरिया के मजहबी रहनुमा पीर सैयद हसन मेहदी जैदी ने तमाम संगत के हमरा अपने दस्ते मुबारक से शहर भर में बहुत से मुकामात पर केक काटे और दुआ करवाई। सैयद मोहम्मद हादी जैदी की क़ियादत में इमाम बारगाह कसरे अबू तालिब मोहल्ला शमसाबाद में 13 रजब का प्रोग्राम तलबा जाफरिया की जानिब से मुनक्कद किया गया। इमाम बारगाह को बरकी कमकुमों से सजाया गया। ADH तंजीम के ज़ेरे एहतमाम शान मौला अली महफिल समा का प्रोग्राम मुनक्कद हुआ, जिसमें मुहिब्बान अली ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, फूलों की पत्तियां और नोट भी निछावर किए गए। हर चेहरा मुस्कुराहट से खिला नजर आ रहा था। हर शख्स अपने अंदाज से जश्न मना रहा था। मुजफ्फरगढ़ में महकमा लिटरेसी और गैर रस्मी तालीम के ज़ेर इंतजाम यौम तालीम के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लिटरेसी की हिदायत पर तकरीब का एहतमाम किया गया। नॉन फॉर्मल स्कूल्स में मुनक़दा तकरीब में अहलियाने इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। उसातिज़ा और फील्ड स्टाफ ने इल्म की अहमियत पर रोशनी डाली। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कमीशन ऑफिसर लिटरेसी मैडम ताहिरा रफीक ने पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान स्टेशन के प्रोग्राम में बतौर माहिर तालीम गुफ्तगू की। नॉन फॉर्मल स्कूल्स लर्नर में इनामात और मौसम की मुनासबत से गर्म शॉल्स भी तकसीम की गई। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि बहारा कहू में मरी रोड पर तेज रफ्तार कोस्टर ग्रीन लाइन जलानी के पास मेट्रो बस में घुस गई, जिसकी वजह से मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। कोस्टर में वजीराबाद से तुलबा इस्लामाबाद तफरीही दौरे पर आए थे। हादसे से 13 तुलबा मामूली जख्मी हुए, जिनको इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
और अब आपको बताएं कि लुड्डन में भी सियासी पारा हाई होने लगा। हल्का पीपी 232 पर उम्मीदवार मलिक तैमूर खालिद लंगड़ियाल की सियासी सरगर्मियां अरूज पर पहुंच गई। फजल वाकी लंगड़ियाल बरादरी ने अपने सैकड़ों साथियों समेत मलिक तैमूर खालिद लंगड़ियाल के साथ मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। मलिक तैमूर का कहना है कि इक्तदार में आकर हल्के में अमन व अमान, तालीम और सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पतों की पेट्रोलिंग पोस्ट कराने वाली 3 मुख्तलिफ इजला का 12 मुकदमात में इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी पेट्रोलिंग पुलिस कसूर मियां मोहम्मद अदरीस की खुसूसी हिदायत पर यह कार्रवाई की गई। पेट्रोलिंग पुलिस पोस्ट कराने वाली की इंचार्ज रहीम यासिर साजिद अली ने मशकूक मुसाफिर की चेकिंग की। इस दौरान लाहौर, कसूर और उकाड़ा के 12 मुकदमात में मतूब इश्तिहारी को पकड़ लिया गया, जिसकी शनाख्त मोहम्मद अवैस के नाम से हुई। थाना कोटमिठन पुलिस ने 10 लाख रुपए मालियत की चोरी शुदा जानवर बरामद करके मालिकान के हवाले कर दिए। इस हवाले से मजीद जानते हैं एडी आमिर तहीम की इस रिपोर्ट में। थाना कोटमिठन के नवाही इलाके वंग में नकबजनी की वारदात की इतला मौसूल हुई। इतला के मुताबिक चोर 10 लाख मालियती माल मवेशी चोरी करके फरार हो रहे थे, जिस पर एसएचओ थाना कोटमिठन हाफिज शफीकुर रहमान ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए अपनी टीम के हमरा चोर गैंग का ताक़ुब किया। मुलजमान ने पुलिस को आता देखकर रात की तारीकी और धुंध की मदद से माल मवेशी छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस की जानिब से इलाके का मुहासरा करके मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पुलिस के बरवक्त रिस्पांस पर चोरी की वारदात को नाकाम बना दिया गया। रिकवर शुदा माल मवेशी 10 लाख मालियती असल मालकान के हवाले कर दिया गया। मैं एसएचओ थाना कोटमिठन सब गुज़िश्ता मौज़ा वंग में नकबजनी की वारदात हुई। कॉलर ने कॉल की तो हमने फौरी रिस्पांस करते हुए वहां पर पहुंचे, कॉलर के साथ रब्ता किया। कॉलर ने बतलाया कि मेरी 2 गाय और 1 बछड़ा चोरी हुआ है नकबजनी के जरिए। तो हमने उनके साथ मिलकर मुलजमान का ताक़ुब किया। जब मुलजमान ने हमें नज़दीक देखा कि पुलिस आ रही है तो उन्होंने तारीकी और धुंध का फ़ायदा उठाते हुए वो भाग गए। हमने मौका से जो माल मवेशी चोरी हुआ था वो गुज़श्ता करवा लिया और माल मवेशी असल मालकान के हवाले कर दिया। पुलिस का है फ़र्ज़ मदद आपकी। पुलिस थाना कोटमिठन हर वक्त तमाम की खिदमत करने के लिए तैयार है। पुलिस के बरवक्त रिस्पांस पर अहले इलाका की जानिब से पुलिस को खिराज तहसीन पेश किया गया। हाफजाबाद का बड़ा तिजारती और तारीखी शहर जलालपुर भटिया आज भी तबाही से दो चार मसाइल की अमाजगाह बन गया। इंतखाबात में नशिस्तों के हिसाब से शहर में कौमी और सबाई असम्बली का एक हल्का NA 67 PP 37 है। जा बजा टूटी खस्ताहाल सड़कें, सीवरेज का बदबूदार पानी, कचरे के अंबार, सेहत की नाकाफी सहूलियात अब भी मौजूद है। बिजली की लटकती तारें, पीने के पानी का बहरान, सुई गैस का कंप्रेशर, मफलूज तालीमी निज़ाम, नामुकम्मल तरक्याती मंसूबे शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। खबर है नारोवाल से, जहां NA 76 में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने जलसे से खिताब किया। एहसन इकबाल का कहना था कि PTI को वोट देना अब मुल्क के साथ गद्दारी होगी। कोई पाकिस्तानी फौज की छानियों पर हमला करने का नहीं सोच सकता। हमारे जवान दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। ईरान ने हम पर हमला किया तो इसका जवाब फौज ने दिया। इस मौका पर अहले इलाका ने सैयद अजीरुल हुसैन गिलानी और मुस्लिम लीग नून PP 57 के टिकट होल्डर ख्वाजा वसीम भट्ट और प्रोफेसर एहसन इकबाल को रिवायती पगड़ियां पहनाकर भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। करोड़लाल ईसन में NA 181 की अवाम आम इंतखाबात के हवाले से मायूसी का शिकार है। वार्ड नंबर 4 में जमीन पर तारों के जाल किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। बारिश के दिनों में अक्सर बच्चे उन्हीं की वजह से हादसात का शिकार हो जाते हैं। गंदगी के ढेर भी लगे हुए हैं। शहरियों का कहना था कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार बरसरे इक्तदार आए मगर हमारे मसाइल आज भी जूं के तू हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और NA 230 मलीर के उम्मीदवार सैयद आगा रफीउल्लाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी के कायदीन ने मुल्क की सालमियत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। पीपल्स पार्टी का विजन अवामी मफाद पर मबनी है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम की बात की है। उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा व NA 230 मलीर के उम्मीदवार सैयद आगा रफीउल्लाह ने कहा है
کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین نے ملک کی سالمیت، بقا اور سلامتی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کا ویژن عوامی مفاد پر مبنی ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کی بات کی ہے اور عوام کے ووٹ سے ہی عوام کی حکومت قائم ہوئی ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنے حلقے میں کارنر میٹنگز اور جلسوں میں خطاب کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے قابل فخر عوام 2024 کے انتخابات میں ایسی جماعت کا انتخاب کریں گے جو ہمیشہ ملک کے غریبوں، کسانوں اور غریب عوام کے بارے میں سوچتی ہے اور کام کرتی ہے۔ ملک کے دیگر صوبوں کی طرح ملیر کے باشعور عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو بھاری اکثر سے کامیاب کر بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم منتخب کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ملیر کے عوام کی خدمت کی ہے، کسی بھی قسم کی کوتاہی نہیں کی، اور میں نے اپنے حلقے کے عوام کے لیے بہت کام کیے ہیں۔ پاسپورٹ، لائسنس اور نادرہ دفاتر قائم کر کے عوام کو سہولیات فراہم کی ہیں۔ عوام کی امیدیں روزگار اور خوشحالی والی پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ ہیں۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی کے صوبائی امیدوار محمود عالم جاموٹ و دیگر نے بھی خطاب کیا۔ کھپرو کے نواحی گاؤں واسن ہنگریزوں میں پی ٹی آئی کی جانب سے این اے 209 اور پی ایس 41 کی الیکشن مہم کا آغاز کر دیا گیا، جس میں این اے 209 کے نامزد امیدوار حمیدہ مسعود شاہ اور پی ایس 41 کی نامزد امیدوار حاجی محمد اسلم جٹ سمیت غوثیہ جماعت کے مریدوں اور کارکنوں نے شرکت کی۔ مزید دیکھتے ہیں کھپرو سے عبدالرزاق راجپوت کی یہ رپورٹ۔ کھپرو کے نوائی گاؤں واسن انگورجو میں پی ٹی آئی کی جانب سے این اے 209 اور پی ایس 41 کی الیکشن مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ اس موقع پر این اے 209 پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار حمیدہ مسعود شاہ اور پی ایس 41 پر پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار حاجی محمد اسلم جٹ نے الیکشن مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر پی ٹی آئی ضلع سانگڑ کے صدر غلام قادر درس، تعلقہ صدر علی نواز انگورجو، ڈاڈا نواز درس، آغا احمد پٹھان، امام بخش گجو، سید امید علی شاہ، اسلم علی پوٹو دیگر نے خطاب کیا۔ اس موقع پر این اے 209 کی امیدوار حمیدہ مسعود شاہ اور پی ایس 41 کے امیدوار حاجی محمد اسلم جٹ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، آج ہم نے الیکشن کی باقاعدہ مہم سٹارٹ کر دی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں پہلے تو یہی تھا کہ آج نشان مل رہا ہے، ہمیں بلہ ہم سے چھین لیا گیا، تو اس لیے عمران خان کے سپاہی ہیں ہم، انشاءاللہ ہم مخدوم شاہ محمود قریشی کے چاہنے والے ہیں۔ ہمیں نشان ایک دن پہلے بھی بتاتے تو بھی ہم الیکشن میں انشاءاللہ بھرپور حصہ لیتے اور الیکشن جیتتے۔ آج بھی ہمارے ساتھی پور امید ہے این اے 41 انشاءاللہ سارے ساتھی مضبوط ہیں اور جو یوتھ ہے ہماری مضبوط ہے، اور انشاءاللہ اس دفعہ جے ڈی آئی پی پی ہم کسی سے اتحاد نہیں ہے ہمارا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ صوبائی اسمبلی کے امیدوار ڈاکٹر رانا محمد طارق نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے ہر دور میں پاکستان کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر رانا محمد طارق کی زیر قیادت بہاولپور میں مختلف میٹنگز اور جلسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پیش ہے فضل جاوید خان کی خصوصی رپورٹ۔ مسلم نون کے صوبائی اسمبلی کے امیدوار حلقہ پی پی 254 ڈاکٹر رانا محمد طارق نے کہا کہ مسلم نون نے ہر دور میں پاکستان کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ ڈاکٹر رانا محمد طارق نے بہاولپور میں مختلف میٹنگ اور جلسوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کارکنوں کے لیے گرم چائے اور آگ سے بچانے کے لیے انگیٹھے بھی جلے گئے ہیں تاکہ کارکنوں کو سردی سے بھی بچایا جا سکے۔ ڈاکٹر رانا محمد طارق نے کوہ نور سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری پارٹی مسلم لیگ نون نے ہمیشہ جب بھی اقتدار میں آئی ہے ترقیاتی کام کا ایک طویل ان کا لائن لگی ہوئی ہے۔ جو بھی آپ موٹر ویز کا جال ہو، چاہے ایجوکیشن کا فیلڈ ہو، چاہے ہیلتھ کا فیلڈ ہو، بہاولپور میں دیکھ لیں آپ کتنی یونیورسٹیاں بن گئی ہیں، کتنے ہاسپٹلس بن گئے ہیں، جہانگیر والا ہاسپٹل پورا ایک شہر آباد ہو گیا ہے۔ تو ہمارا منشور ایجوکیشن، ہیلتھ اور بچوں کو لیپ ٹاپ اسکیم اور بچوں کو فری ایجوکیشن اور ان کو صحت کی بہترین سہولیات دینا ہے، اور انشاءاللہ عوام ہمارے ساتھ پرجوش طریقے سے ساتھ ہے اور بھرپور ہمارے ساتھ چل رہی ہے۔ جوش و جذبہ عوام میں پایا جا رہا ہے، اس سے انشاءاللہ مسلم لیگ نون کی ہم فتح واضح دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے لیڈر انشاءاللہ اس وقت انہیں ملک کی ضرورت، وہ ملک کی ضرورت ہے اس وقت، وہ مسیح۔ افسوسناک خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ سمندری کے علاقے تھانہ ڈچکوٹ کی حدود میں ظالم خاوت نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر بیوی اور 12 سالہ بچیوں کو کلہاڑی کے وار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ملزمان اعلی قتل سمیت موقع سے فرار ہو گئے۔ مقتول رخسانہ کی ملزم ذوالفقار سے دوسری شادی تھی اور اس کی ایک بیٹی پہلے شوہر سے تھی۔ دوہرے قتل سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔
और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।